हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री इक्विपमेंट्स का मेजर रोल हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर कैसे और क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी अगर हम जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, अगर आप जाते हो, आप देखते हो तो हम लोग मास्क वेयर करके जाते हैं, या हम लोग बार बार अपने हैंड्स को सैनिटाइज करते हैं, हम लोग बार बार चीजों को अपने आप को डिसइंफेक्टेंट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखोगे कि अगर एक नॉर्मल पर्सन 1-1.5 घंटे में कहीं हॉस्पिटल में किसी को मिलने जाता है या कोई ट्रैवल करके जाता है, तो उसी में वो अपने आप को इन्फेक्शन महसूस करता है। तो अगर हमारा उस प्रेमिसेस के अंदर जो हमारा लिनन हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग फैब्रिक यूज करते हैं, वो कंटिन्यूटी में अगर आपका वहां पे काफी टाइम तक आपका फैब्रिक रहता है, पड़ा रहता है, तो उस फैब्रिक को अगर हम डिसइंफेक्टेंट नहीं करेंगे, उस फैब्रिक के अंदर हम लोग उसको क्लीन प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, या उसको हम लोग हाइजीनिक मेंटेन नहीं करेंगे, सो दैट कैन बी रियली वेरी डेंजरस फॉर डॉक्टर एज वेल, फॉर पेशेंट्स एज वेल, या वहां का जो एटमॉस्फेयर है वहां पे इन्फेक्शन फैला सकता है। ये आप देख रहे हो, ये स्टेन रिमूविंग मशीन है, स्टेनलेस स्टील बॉडी में आती है। ये हॉस्पिटल्स के अंदर जो टफ स्टेन्स होते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में मेजरली स्टेन्स होते हैं आपके बेटाडीन के होते हैं, यूरिन के कोई स्टेन हो जाता है, कोई ब्लड का स्टेन हो जाता है, या कोई वॉमिटिंग का क्लॉट हो जाता है, तो वो आप रिमूव कर सकते हो। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये बीटाडीन का स्टेन है। पहले बीटाडीन के स्टेन के ऊपर हम लोगों ने जो भी केमिकल रिलेवेंटली इसके अंदर यूज करना है, वो केमिकल हम इसके ऊपर इंसर्ट कर लेंगे। देन ये जो आप देख रहे हैं, इससे ये स्टीम गन है, तो स्टीम गन के थ्रू हाई प्रेशर से हम इसे रिमूव कर लेंगे। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स जो भी आपका टफ से टफ स्टेन है वो रिमूव हो जाता है। जैसे अगर आप नीचे जो एक सक्शन की आवाज सुन पा रहे हो ना, ये सक्शन की आवाज क्या है, ये जो भी आप इसके ऊपर कपड़ा रखेंगे वो खींचने का काम करता है। खींचने के बाद आप किसी को उसमें से स्टेन्स को रिमूव करेंगे तो जल्दी रिमूव हो जाएगा। ये फुल स्टेनलेस स्टील बॉडी का है, जैसे आप देख पा रहे हो। इसके नीचे ट्रेस भी है जहां पे आप कोई लिनन को स्टोर भी कर सकते हो। जैसे अगर ये आप देख रहे हो, जो इस कोट के अंदर भी स्टेन था, तो वो स्टेन को इसी मशीन में रिमूव किया है। इस मशीन के अंदर आप जो देख रहे हो, इसके अंदर 2 गन्स हैं। इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स को आप इंसर्ट करके हाई एयर कंप्रेसर के थ्रू इसमें से स्टेन्स को रिमूव कर सकते हो। प्योर स्टीम और उसके साथ इट्स अ प्योर स्टीम सर। देयर इज अ बिग बॉयलर विद दिस मशीन। दिस बॉयलर उससे ड्रॉप से या उससे केमिकल है वो स्टीम के साथ उस पर इंटरेक्ट कर रहा है। यस, केमिकल प्लस स्टीम बोथ इज रिक्वायर्ड। इफ यू विल ओनली टेक स्टीम, दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। मिक्सचर आ रहा है वो साथ में। यस 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 सर जी। अब ये जो जैसे आप देख रहे हो, ये आपका वैक्यूम फिनिशिंग टेबल है, जो आप इसमें से सक्शन की एक आवाज सुन रहे होंगे ना। ये देखो, एक नीचे पैडल प्रेस कर रहे हैं, तो इस पैडल को प्रेस करने से क्या होता है, जो भी गारमेंट हम इसके ऊपर रखेंगे, टेबल के टॉप के ऊपर हम रखेंगे, वो कपड़ा एकदम से सक्शन का काम करता है, तो वो खींचेगा तो आपकी क्वालिटी अच्छी आएगी। इसमें जैसे हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के कोट्स हो जाते हैं, कोई आपकी शर्ट्स हो जाती हैं, कोई स्टाफ की यूनिफॉर्म हो जाती है, तो किसी तरह का भी गारमेंट आप इसके अंदर प्रेस कर सकते हैं। ये 3 फीट तक के प्रेशर से स्टीम थ्रो करता है। इसमें साथ में स्टैंड भी है, अगर आपको फैब्रिक को कोई कलेक्ट करने के बाद आपको रखना है तो आप इसमें उसको रख सकते हो। ये 30 किलो का ड्राइंग टम्बलर है। इसमें आपको पास जो भी कपड़ा मिलेगा 100% ड्राई होके मिलेगा। जैसे आपको कोई 100% ड्राई करना है, 90% ड्राई करना है, 80% ड्राई करना है, किसी भी तरह का आपको फैब्रिक को ड्राई करना है तो आप इसमें ड्राई कर सकते हो। ये जो इक्विपमेंट आप देख रहे हो, ये फ्लैट वर्क आयनर इसे कहा जाता है, या फ्लैट वर्क आयनर कह सकते हैं, कैलेंडर मशीन कह सकते हैं। ये बेसिकली फ्लैट कपड़े को प्रेस करने के लिए होता है। इसकी जो आउटपुट एवरेज है, 1 मिनट के अंदर 2 बेडशीट्स को आयरनिंग करने की आउटपुट है। इसमें आपका फ्रंट से कपड़ा जाता है और फ्रंट से ही कलेक्ट होकर आता है। इसमें जो VFD वगैरह लगी हुई है, इसमें आपसे इसकी हेल्प से आप इसकी स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और ये आउटपुट जनरेटेड मशीन है, जहां पे आपको बल्क में कपड़े को प्रेस करना हो, वहां पे इस इक्विपमेंट को यूज किया जाता है। इस तरीके से आपकी फ्रंट में लेयर्स बन के आ जाती है। आपका नीचे कलेक्शन ट्रे रहती है, यहीं पे जो भी आप कपड़ा डालेंगे आपको प्रेस होकर जाता है।